Hello everyone. Today in Business Studies Staffing chapter, I am going to discuss the next topic, that is component or elements of staffing. Let's discuss the topic. There are three component or element of staffing. First is recruitment, second is selection, and third is training. Now, recruitment. Recruitment means inducing or attracting more and more candidates to apply for vacant job position in the organization. जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में है उसके अगेंस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए इनकरेज करने का जो प्रोसेस है हम उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रयास करता है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इनकरेज किया जाए, इंड्यूस किया जाए, मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए टुवर्ड्स द वैकेंट जॉब पोजीशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करें। वन मोर मीनिंग, रिक्रूटमेंट मीन्स search for candidates who can perform the vacant roles and inducing them to apply and come forward for filling the vacant roles. रिक्रूटमेंट का अर्थ है कैंडिडेट्स की खोज करना, उन कैंडिडेट को खोज करना जो कि वैकेंट जॉब पोजीशन के जो रोल्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर सकें। तो उनको खोजना और उनको इंड्यूस करना, उनको इनकरेज करना ताकि वो आगे आएँ और वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें और उस वैकेंट पोजीशन को फिल करें। वन मोर मीनिंग, रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulate them to apply for vacant job position in the organization. रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है जो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनकी खोज करना, उनको सर्च करना, उनको स्टिमुलेट करना कि वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए वह ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, अपना एप्लीकेशन भेजें। अब आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के टू सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में ट्रांसफ़र और प्रमोशन। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये दो इंटरनल सोर्स के जो टाइप्स हैं उसको जानना है आपको। तो लेट्स सी द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नो आउटसाइडर आर परमिटेड इज़ नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉयज़ से फिल किया जाता है और इसमें किसी आउटसाइडर को परमिशन नहीं दी जाती है वैकेंट जॉब पोजीशन के अगेंस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह का जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता है उसको हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कई तरह के होते हैं, जिसमें आपको जो जानना है ट्रांसफ़र और प्रमोशन। जो एम्प्लॉयज़ रेफरल है ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में नहीं जानना है, तो हम सिर्फ बात यहाँ पर करेंगे ट्रांसफ़र और प्रमोशन का। तो नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज़ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मीन्स इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट प्लेस टू अनदर। एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक प्लेस से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कहते हैं। विदाउट सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसमें एम्प्लॉयज़ की जो पोजीशन होती है, जॉब पोजीशन होती है, जो अथॉरिटी होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने दिया कि एक क्लर्क है जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और उसको ट्रांसफ़र किया गया परचेज़ डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट से वो परचेज़ डिपार्टमेंट में आया, तो यहाँ भी वो क्लर्क की ही पोजीशन पे काम करेगा, क्लर्क के ही पोस्ट पे काम करेगा। तो इस कंडीशन में ना तो उसका स्टेटस चेंज हुआ, ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई, बिल्कुल उसी तरह के नेचर ऑफ वर्क में वो काम करेगा, सेम उसी अथॉरिटी पे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, इसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ट्रांसफ़र? इट इज़ ए टूल ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का टूल है जिसमें उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करके जो है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड जो है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इट हेल्प्स इन शिफ्टिंग ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। इसका जो दूसरा फ़ायदा होता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सपोज करिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज़ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे सपोज करते हैं परचेज़ डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल स्टाफ है इसकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से, और फाइनेंस में कम है, तो यहाँ से उठाया जाएगा, इसको भेज दिया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में जहाँ पर एम्प्लॉय की संख्या कम है। तो यहाँ से जो ओवर स्टाफिंग था परचेज़ डिपार्टमेंट में वह कम हो गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पूरी हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को शिफ्ट किया गया एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। तो ये एक फ़ायदा हुआ कि ओवर स्टाफिंग को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, स्पेशली एम्प्लॉई की जो करंट जॉब पोजीशन है उससे जो हायर जॉब पोजीशन है उस पे उसको शिफ्ट किया जाता है। सी हियर, प्रमोशन इन्वॉल्व्स फिलिंग हायर जॉब पोजीशंस बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम लोअर लेवल। लोअर लेवल के एम्प्लॉय को हायर जॉब पोजीशन पे शिफ्ट करना जो है प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैसिलिटीज़, स्टेटस एंड पे। यहाँ पर प्रमोशन में एम्प्लॉयज़ की जो पोजीशन है उसमें चेंज होता है, क्योंकि वह लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे इस पोजीशन पर आया, तो यहाँ पर जो उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब हायर पोस्ट पे गया तो उसकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई और उसकी अथॉरिटी भी बढ़ गई, उसका स्टेटस भी बढ़ गया और साथ में उसकी पे भी बढ़ गई, इसमें भी इंक्रीजिंग हो जाती है। तो प्रमोशन के ये फ़ायदे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट। एक क्लर्क की जो पोजीशन है वह चेंज हो गई, उसको अकाउंटेंट बना दिया गया। तो यहाँ पर क्लर्क जो लोअर पोस्ट है इससे अकाउंटेंट हायर पोस्ट पे आया। तो इस तरह का जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। इसके जो फ़ायदे होते हैं, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मोटिवेशन। ये एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को बढ़ाता है। एम्प्लॉयज़ काफ़ी मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उसको ये है कि हम अपना बेस्ट प्रेजेंट पोस्ट पर अगर हम कर रहे हैं तो हमें आगे जो है हायर पोस्ट पे आने का चांस मिलेगा। तो इसलिए उसको, अगर एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए तो वो अपना बेस्ट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को देता रहता है, ताकि उसको फ्यूचर में आगे प्रमोशन मिलेगा, हायर पोस्ट पे जाने का चांस मिलेगा। सेकंड आता है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रमोशन एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को इम्प्रूव करता है, उसकी बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में उसको ये लगता है कि हमें अच्छा काम करने पे आगे हायर पोस्ट पे प्रमोशन मिलेगी, तो उसकी लॉयल्टी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ती है, उसकी बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ती है, साथ में उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वह काफ़ी बढ़ता है। तो ये एम्प्लॉय का लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों इम्प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन की वजह से। तो ये दो टाइप्स हैं जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट अब आते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स या एडवांटेजेस। इसमें आप देखें, जो सबसे पहला मेरिट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, इट हेल्प्स इन अचीविंग हाई लेवल ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये पहला फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होने की वजह से जब एम्प्लॉयज़ के माइंड में यह होता है कि उनको अच्छा काम करने पे आगे प्रमोशन मिलेगा,
उनकी जॉब पोजीशन में चेंज आएगा, उनको ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिलेगी, उनकी पे बढ़ जाएगी, उनका स्टेटस इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये सब कुछ उनके अंदर आ जाता है तो उनकी लॉयल्टी इंक्रीज़ हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मोरल काफ़ी हाई होता है और वो अपना बेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर रिलायबल कैंडिडेट्स। कैंडिडेट या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं यहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। नेक्स्ट कहा गया नो नीड्स ऑफ इंडक्शन एंड और ट्रेनिंग। यहाँ पर कोई भी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन जानते हैं, क्योंकि सभी एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही होते हैं। तो यहाँ पर जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर हायर पोस्ट पे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको रूल रेगुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलता है सलूशन ऑफ सरप्लस प्रॉब्लम इफ़ एनी। जो ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है उसका सलूशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के थ्रू शिफ्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को कहा जाता है ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है कंपेयर टू एक्सटर्नल। यहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल से जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इसका एक फ़ायदा हुआ कि इट इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट कहा गया लेसर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें बहुत कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन होती है वह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों में से ही की जाती है, इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहाँ पे समय काफ़ी कम लगता है। और लास्ट बेनिफिट है मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जो भी हमारे करंट में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको ये लगातार इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मोटिवेट करता रहता है, क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है कि अगर वो प्रेजेंट जॉब पोजीशन पे जो काम कर रहे हैं इस पे अगर अच्छा करते हैं तो उनको नेक्स्ट हायर जॉब पोजीशन पे जाने के चांस मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को इनकरेजमेंट मिलती है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, लेकिन इन सभी मेरिट्स के बावजूद भी यहाँ पर कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। नाउ सी द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें जो सबसे पहली डीमेरिट्स है कि नो फ्रेश और न्यू आइडियाज़ विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को ही वैकेंट जॉब पोजीशन के अगेंस्ट में ले आते हैं तो यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं आता है, कोई भी फ्रेश या न्यू आइडिया ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाता है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लोग हैं उसी में से हमको सिलेक्शन करना होता है नेक्स्ट पोस्ट पे या वैकेंट जॉब पोजीशन के अगेंस्ट में। तो इसलिए ये पहली इसकी डीमेरिट्स कहा गया कि नो फ्रेश टैलेंट या न्यू आइडियाज़ कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कहा गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ लिमिटेड चॉइस। यहाँ पर चॉइस बहुत कम होती है, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ में से ही सेलेक्ट करना होता है, तो लिमिटेड चॉइस प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक इफ़ दे श्योर टू गेट टाइम बाउंड प्रमोशन। अगर कभी कभी इसका एक निगेटिव ये इम्पैक्ट आता है कि अगर एम्प्लॉय को पता है कि अगर इस पोस्ट पे हमने 5 ईयर अगर काम कर लिया तो उसके बाद हमारी प्रमोशन तो आगे हो ही जानी है हायर पोस्ट पे, तो अगर इस तरह का प्रमोशन प्रोसेस है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय सिर्फ जो है वो टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और वर्क अच्छे से नहीं करता है। तो इसलिए टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि टाइम बाउंड ना हो करके अगर हम इसको परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन देंगे तो डेफिनेटली ये मेरिट्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम बाउंड देते हैं तो फिर ये एक इसका डीमेरिट हो जाता है। नेक्स्ट कहा गया है ए न्यू इंटरप्राइज कैन नॉट यूज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर पहली बार कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है तो वहाँ पर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकता है जहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। मीन्स एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से काम कर रहा है वहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ किया जा सकता है, एक नए ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ
द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे से चौथे डिपार्टमेंट में, इस तरीके से लगातार उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो अगर हम लगातार कंटिन्यूअस किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र करते रहते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे जो है इसका प्रभाव पड़ता है। प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी निगेटिवली इफ़ेक्ट होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें लगातार ट्रांसफ़र, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र से बचना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, उसको रिड्यूस करती है। नेक्स्ट आपको कहा गया स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड। जो स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज़ है वह यहाँ पर हैम्पर होती है कंपटीशन की, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंपटीशन सिर्फ अंदर के लोगों से ही होती है। तो यहाँ पर उस तरह की कंपटिटिव स्पिरिट नहीं हो पाती, जैसा कि अगर हम आउटसाइडर को भी बुलाएं, साथ में इंटरनल वाले को भी चांस दें, तो यहाँ जो कंपटीशन होगा वो बड़ा अच्छा कंपटीशन होगा। लेकिन जब हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि हमारे बीच से ही हमें आगे वैकेंट जॉब पोजीशन पे रखना है, तो यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पाता है। तो ये सभी कुछ डीमेरिट्स हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो आई होप आपने यहाँ पर जो है इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग देखा, जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग की बात किया हमने। तो अभी हमने इसमें सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात किया, और रिक्रूटमेंट में भी जो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो हैं, इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और उसके टाइप्स की बात किया, साथ में मेरिट्स और डीमेरिट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।